अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। बिरादरान इस्लाम, सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की तरबियत अक़ीदे तौहीद पर हुई। वो ला इलाहा इल्लल्लाह की सच्ची तस्वीर और हकीकी मुवाहिद थे। उनका ईमान हमारे लिए एक आइडियल और नमूना है। जैसा कि अल्लाह ने फरमाया, फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, सूरह बकरा आयत नंबर 137। सहाबे किराम अक़ीदे तौहीद के खिलाफ कोई काम करते, ना ही ऐसा कोई नज़रिया और एतक़ाद रखते। उन्होंने अपनी दुआओं में कभी किसी नबी, वली, सालेह बंदे को वास्ता वसीला नहीं बनाया। जिन कामों की ताकत अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं, उनमें किसी और से फरियाद नहीं की। जिन कामों को अल्लाह तन्हा अंजाम देने वाला है, उनमें किसी और से मदद तलब नहीं की। गैरुल्लाह का तकर्रुब हासिल करने के लिए ना जानवर ज़बह किया, ना गैरुल्लाह के लिए नज़र मानी, न कभी उनका सजदा किया। मुख्तसर ये कि अल्लाह की रुबूबियत, उलूहियत और अस्मा व सिफात में किसी भी मखलूक को शरीक नहीं किया। हालांकि अल्लाह उनके पास अज़ीम तरीन हस्तियां मौजूद थीं, मगर नहीं, शिर्क के तमाम दरवाजों को बंद करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। जहां कहीं अक़ीदे तौहीद पर ज़र्ब लगने का अंदेशा हुआ और शिर्क का खतरा महसूस हुआ, उन्होंने उसकी जड़ें काट दी। बतौर मिसाल आज हम चंद वाक़यात आपके सामने पेश करेंगे ताकि इस मौजू की मजीद वजाहत हो सके। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब इराक फतह किया तो अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु को वहां भेजा। लोगों ने वहां पर अल्लाह के नबी दानियाल की कब्र पाई। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास खबर पहुंची। आपने कहा, 13 कब्रें बनवाओ और रात के वक्त किसी एक कब्र में उन्हें दफन कर दो, ताकि लोगों को उनकी कब्र की पहचान ना हो सके। दरअसल वहां लोग उनसे पानी तलब किया करते थे। डर हुआ कहीं बाद वाले फितने में न पड़ जाएं। इसी तरह से जब कुछ ताबईन ने बैअत रिज़वान में शरीक होने वाले सहाबा की फजीलत को देखते हुए रिज़वान नामी दरख्त के नीचे नमाज अदा की, तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस दरख्त को कटवा दिया ताकि उम्मत फितने में न पड़े। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस दरख्त को भी कटवा दिया था जिस दरख्त से मुशरिकीन ज़माने जाहिलियत में तबर्रुक लिया करते थे। अबू वाक़िद अल-लैथी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हम लोग कुफ्र के ज़माने से जल्द ही निकले थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुनैन के लिए रवाना हो गए। रास्ते में एक बैरी का दरख्त मिला जहां कुफार अपने असलहे लटकाया करते थे और वो उसे ज़ाते अनवात कहा करते थे। हम लोगों ने कहा, या रसूलल्लाह, इजअल लना ज़ात अनवात कमा लहुम ज़ातु अनवात, हमारे लिए भी एक ज़ाते अनवात मुकर्रर कर दीजिए, हम भी अपनी तलवारें वहां लटका करके उस दरख्त से तबर्रुक लिया करें जैसा कि उन कुफार के पास ज़ाते अनवात दरख्त है। आपने फरमाया, अल्लाहु अकबर, यही तो गुमराही के रास्ते हैं। उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुमने वही बात कह दी जो मूसा अलैहिस्सलाम से बनी इसराइल ने कही थी, इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा, जैसा कि अल्लाह ने सूरह आराफ आयत नंबर 138 में बयान फरमाया है। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने अहद मुबारक में उस दरख्त को कटवा दिया ताकि लोग मुस्तकबिल में किसी फितने का शिकार ना हों। अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अबुल हय्याज अल असदी से कहा, अला अबअथुका अला मा बअथनी बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्ला तजिद तिमसालन इल्ला कसरता वला तजिद कब्रन मुशरिफन इल्ला सवैता, क्या मैं तुझे उस काम के लिए रवाना ना कर दूं जिसके लिए मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था? जहां कहीं तुम्हें कोई मुजस्समा मिले उसे तोड़ दो, मिटा दो, और जहां कहीं ऊंची कब्र नजर आए उसे बराबर कर दो। यह हदीस
सही बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु तवाफ कर रहे थे, हजर अस्वद के पास आए, बोसा दिया और कहा, अल्लाह की कसम तू एक पत्थर है, ना नफा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है। अगर मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे बोसा देते हुए ना देखा होता, मैं तुझे बोसा ना देता। से बुखारी मुस्लिम की रिवायत। उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु अपने इस कौल से लोगों को तालीम दे रहे थे कि हजर अस्वद तमाम फजीलतों के बावजूद किसी नफा और नुकसान का मालिक नहीं है। नफा और नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह सुब्हानहु व तआला है। सहाबे किराम मुश्किल तरीन वक्त में भी तौहीद का दामन, अकीदे तौहीद का दामन ना छोड़े। मिसाल के तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात होती है, हर तरफ मदीने के अंदर मायूसी फैल जाती है, सहाबे किराम शदीद मायूसी का शिकार हो जाते हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु हालात को भाप जाते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं और खिताब करते हैं, अम्मा बाद, हम्दुस्सलात के बाद कहते हैं, फमन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फइन्ना मुहम्मदन क़द मात वमन कान मिनकुम याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत, सही बुखारी मुस्लिम की रिवायत, कि तुम में से जो शख्स मोहम्मद की इबादत किया करता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत आ चुकी है। और जो अल्लाह की इबादत करता था तो उसे मालूम होना चाहिए कि अल्लाह है, जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा, उसे मौत नहीं आएगी। एक मर्तबा अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी बीवी के गले में धागा देखा। पूछा, ये क्या है? कहा, इसमें मेरे लिए दम किया गया है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस धागे को काट दिया और कहा, तुम आले अब्दुल्लाह शिर्क से बरी हो। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, इन्न रुका व तमाइम व त्योला शिर्क, कि बिलाशुबा झाड़ फूक, तावीज और वो मंत्र जो मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा करने के लिए किया जाए वो शिर्क। कहने लगी, उनकी बीवी ने कहा कि मेरी आंख आ जाती है, फला यहूदी दम कर देता है, आंख ठीक हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि वो शैतान था जो तुम्हारी आंख को कुरेद रहा था, और जब वो यहूदी दम कर देता था तो वो शैतान अपना हाथ रोक लेता था और इससे तुम्हारी आंख ठीक हो जाती थी। तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ काफी है, अल्लाहुम्मा रब्बन नास अज़हबिल बअस वश्फि अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउक शिफाअन ला युगादिरु सक़मा। इस हदीस को इमाम अबू दाऊद ने रिवायत की है और अलबानी रहमहुल्लाह ने इसे सही करार दिया है। हुदैफा रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक आदमी के हाथ में धागा देखा, हाथ में धागा बंधा हुआ था, तो उन्होंने उसे काट दिया और इस आयत की तिलावत की, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून, कि अक्सर लोग ईमान का इजहार करते हैं मगर वो शिर्क कर रहे होते हैं। इस तरह के बेशुमार वाकयात हैं जिनसे मालूम यह होता है कि सहाबे किराम के यहाँ अक़ीदे तौहीद को अव्वलियत हासिल थी, बड़ी अहमियत हासिल थी। इस राह में उन्होंने अपनी हर उम्दा व नफीस चीज को कुर्बान कर दिया, जानो माल की बाजी लगा दी, जिसका असर ये हुआ कि दुनिया में बाइज्जत रहे, तरक्की किए, कामयाब हुए और आखिरत में भी फलाह बहबूदी हासिल हुई। रज़ियल्लाहु अन्हुम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबियिना मुहम्मद वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।